हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। चलिए आज शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास स्पीच ब्लैक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। आंसर आएगा सी। इसका ये कौन सा संस्करण था? ये 21वां संस्करण था। ठीक है। ये इसका आयोजन 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के राव बेस डार्विन में किया जा रहा है। ये राव का फुल फॉर्म क्या है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। यह आयोजित होने वाला एक द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना अपने राफेल लड़ाकू विमान के साथ भाग ले रही है। इसमें भारत सहित 20 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इसकी मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। इसके पीएम कौन है? ये है एंथोनी एल्बनीज़। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील हुई थी। कौन सी हुई थी? यूरेनियम की हुई थी। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई थी? ये भी ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, अभी लेटेस्ट में इंग्लैंड को हराकर। ठीक है। ये कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से और हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 का प्रावधान, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया और इसके विजेता कौन देश बने हैं? बताइए। ये तो आप सबको मालूम होंगे। ये स्पेन बने हैं। इसको खेला गया था मेटलाइफ स्टेडियम में। ये मेटलाइफ स्टेडियम कहाँ है? ये है अमेरिका में। ये स्पेन ने किसे हराकर जीता था? ये अर्जेंटीना को हराकर जीता है। ये स्पेन का दूसरा खिताब है। ठीक है। पहला कब जीता था? 2010 में। ये 16 साल के बाद ये खिताब अपने नाम किया है स्पेन ने। ठीक है। और फ्रांस के कलियन मप्पे ने 10 गोल के साथ गोल्डन बूट अवार्ड भी अपने नाम कर लिया है। लगातार दूसरे फीफा वर्ल्ड कप में यह सम्मान जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? कैलियन एम्पे। जुलाई 2026 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। ये इसका आंसर आएगा बी, सेर्गी कोरस्की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा ए, हरजीत सिंह गरेवाल। इनका कार्यकाल कितने साल के लिए रहेगा? 3 सालों के लिए। ठीक है। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किए गए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये किया है गुजरात। आंसर आएगा सी। पहले पे गुजरात है, सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन है? तमिलनाडु। ठीक है। गुजरात ने 56.6 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें 8 स्तंभ, कितने स्तंभ है? 8 पिलर्स हैं, 84 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। इस पे ये सूचकांक 8 पिलर्स और 84 इंडिकेटर पर आधारित है। ये पहली बार कहाँ जारी किया गया? ये नई दिल्ली में जारी किया गया। चलिए आइए नीति आयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं अपने पीएम, प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लाहिड़ी। इसकी सीईओ कौन है? बताइए। निधि छिब्बर। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने दंड और हर्जाने से संबंधित विवादों के
एकमुश्त सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 17 जुलाई 2026 को किस योजना की शुरुआत की है? ये योजना का नाम है विश्वास 2026। आंसर आएगा ए। ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के साथ मुकदमेबाजी और विलंबित पीएफ भुगतानों पर लगने वाले पेनल्टीज ब्याज से जुड़े मुकदमों के समाधान के लिए विश्वास 2026 योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में सुगमता, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति खुफिया रक्षा नीति के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा अजित डोभाल को। आंसर आएगा बी। ठीक है, यह पुरस्कार पुणे में स्थित लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा दिया जाएगा। यह सम्मान कब दिया जाएगा? 1 अगस्त 2026 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर यह प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 1983 से प्रतिवर्ष देश के विकास, सुरक्षा, प्रगति में असाधारण योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं बताइए? ये बने हैं वीएस रतनवेल। आंसर आएगा सी। ठीक है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु के 25 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वीएस रतनवेल भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये असम में आयोजित प्रतियोगिता में 2500 ईएलओ रेटिंग का आंकड़ा पार कर ये उपलब्धि हासिल कर ली है। ठीक है, ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में हुआ था। और 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बताइए? 17 वर्षीय अश्वत एस बने हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के युवाओं ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर आएगा 4। उनके नाम बताइए कौन कौन है? ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने वाले 4 सदस्यों के नाम बताइए। देवदत्ता प्रियदर्शी, हर्षिता सिंघल, कबीर छिल्लर और संदीप कुची। ठीक है, हाल ही में जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं पीवी सिंधु। ठीक है, भारतीय नौसेना 22 जुलाई 2026 को किस श्रेणी के दूसरे पोत मालवन को नौसेना में शामिल करने जा रही है? ये करने जा रही है माहेश श्रेणी की। मालवन एक ASWSWC एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका निर्माण किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मालवन क्या एक माहेश श्रेणी की ASWSWC है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है बताइए? यह मनाया जाता है क्योंकि 1969 में चंद्रमा पर पहली बार मानव लैंडिंग अपोलो 11 की स्मृति में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में म्यूजियम ऑफ वर्ड शब्द संग्रहालय के पहले फेज का उद्घाटन किया है? ये किया है कोलकाता। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान की निरंतर गति बनाए रखने का आह्वान मन की बात के किस संस्करण में किया है? बताइए, मन की बात के किस संस्करण में किया है? ये 135वें संस्करण में किया है। नमस्ते योजना ये क्या है? यह है सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और शून्य मृत्यु सुनिश्चित करना।
ये योजना क्या है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है ये। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के वक्तव्य के अनुसार नमस्ते योजना सरकार इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि सफाई कर्मी सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करें, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन के पूर्णतः अनुरूप है। भारत का पहला और सबसे गहरा भूतापीय जियोथर्मल कुआं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? यह है लद्दाख। लद्दाख के पूगा घाटी क्षेत्र में स्थापित किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।